नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है पहला एपिसोड ऑफ चौकस भारत प्रेजेंट वीकली रैप अप शो। यहाँ पर मिलेगा आपको हफ्ते भर की खबरें विद सम एंटरटेनमेंट और मैं हूँ आपका होस्ट अभय। और शुरू करते हैं हम लोग के पहले सेगमेंट की ओर। पहला खबर हम लोग बढ़ते हैं इनके तरफ। ये जो सूट बूट में आप एविएटर चश्मा लगा के आए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जो बाइडेन सर आए हैं। ये है गुब्बारे फोड़ने के लिए। ये शुरू हुआ था 4 फरवरी को, जहां पर इन्होंने गुब्बारे को स्पॉट किए गए। फिर इन्होंने इसे मिसाइल से शूट डाउन किया। अब पता चला कि ये स्पाई बैलून थे जो चाइना द्वारा भेजे गए थे यूएसए पर नजर रखने के लिए। अब चाइना को पता चली, उन्होंने बोला कि ये तो हमारे गुब्बारे है नहीं और आपके कोरोना भी नहीं थे। इसी बात को काउंटर करने के लिए यूएसए ने 10 स्पाई बैलून चाइना में भेज दिए। बात चाइना को पसंद नहीं आई तो उन्होंने ताइवान रीजन पर सैंक्शन लगा दिया है। अब जाके यूएसए कंपनी जैसे लॉकहेड मार्टिन और रेहेटन अब वहां पर अपना आर्म्स नहीं भेज सकते। अब इन दोनों के क्लैशेस के बीच में नया तरह का एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से। आप लोग ने ये वीडियो तो जरूर देखा है। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। यहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़का मोदी का डिमांड कर रहे हैं कि वो उनके कंट्री में आए और उनके कंट्री चलाए। रीजन ये है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से लॉस में चल रहा है। वहां पर पेट्रोल का प्राइस करीबन 272 रुपीज पर लीटर हो चुका है, केरोसिन 202 लीटर हो चुका है और डीजल 196 पर लीटर हो चुका है। अब ये प्राइस हाइक किया गया है इसलिए ताकि ये आईएमएफ को खुश कर सके। आईएमएफ ने बोला है पाकिस्तान को कि आपको 7 मिलियन तक का लोन मिलेगा। अब रेवेन्यू इंक्रीज कीजिएगा तभी आपको 1.1 बिलियन डॉलर का लोन मिलेगा। अब इसी रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई सबका दाम बढ़ाते हैं। अब इन लोग को चाहिए कश्मीर। ना ये अब इस्लामाबाद बचा पा रहे हैं, ना लाहौर बचा पा रहे हैं, ना ही बलूचिस्तान ही बचा पा रहे हैं और इन्हें कश्मीर अब चाहिए। खबर के लिए बढ़ते हैं ईरान की ओर। यहाँ पर स्कूल जाते हुए बच्चियों को रोकने के लिए स्कूल जाने से यहाँ पर कुछ रेडिकल्स ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको सुन के आपका दिल बैठ सा जाएगा। स्कूल जाने से बच्चियों को रोकने के लिए यानी कि फीमेल स्टूडेंट्स को खासकर उनके खानों में जहर मिला दिए गए ताकि वो स्कूल जा ना सके। इस बात का पुष्टि खुद वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने किया है। अब ये चीज वहाँ के ईरान के रेडिकल थॉट्स को दर्शाते हैं कि किस तरह से ये बस एक बच्चों को जो स्कूल जा रहे थे, कुछ पढ़ाई करना चाह रहे थे, कुछ बनना चाह रहे थे, उनको रोकने के लिए किस हद तक ये सब जा सकते हैं। आइए ना हमरा बिहार में। इस सेगमेंट में मिलेगी आपको बिहार से आने वाली सारी खबरें। पहला न्यूज की ओर बढ़ते हुए आपसे पहले एक वीडियो शेयर करना चाह रहे हैं। ये तुमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली। अमरजीत जयकार समस्तीपुर शहर के रहने वाले एक आम नागरिक और आज ये इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं। इनके गायकी का चर्चा हर जगह है और इनमें से एक सेलिब्रिटी ने इनके लिए ट्वीट भी किया है, एक बिहारी 100 पे भारी। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। सोनू सूद सर ने सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया बल्कि अमरजीत को अपने शहर मुंबई बुलाया भी है और वहां पर अपने अपकमिंग फिल्म फतेह में एक गाने का ऑफर भी दिए हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं एक मीम के साथ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। ये है बीटीएससी जेई 2019 का एग्जाम। बीटीएससी मतलब कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। जो एग्जाम ये 2019 में ले लिया गया है, 2022 में इसका काउंसलिंग हुई थी और 2023 में इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। ये एग्जाम में करीबन 6000 सीटें थे और जितने रद्द कर दिया गया ये कह के कि इस एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और इसमें कुछ घोटाले थे। सुन के कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट के तौर में रोड पे आ गए और इन्हीं प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी एक स्कीम निकाली, उसे बोलते हैं लाठी चार्ज। बिहार सरकार से मुझे एक सवाल ही है कि अगर मैंने अपने लाइफ का 4 साल किसी एग्जाम के लिए दिया और वो एग्जाम में लगभग क्वालिफाई कर चुका, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि ये एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, तो भाई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
आप ही बता दीजिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यह है तेज प्रताप यादव, बिहार के इन्वायरमेंट मिनिस्टर, और ये आजकल ऑफिस साइकिल से जा रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने 2 वजह दी है। पहला वजह यह है कि ये काफी इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मेरा मानिए तो मेरा फेवरेट रीजन दूसरा वाला है। तेज प्रताप एक बार सपना देख रहे थे कि ये वृंदावन जा रहे हैं। इसी बीच वो मुलायम सिंह यादव से अपने सपने में मिले, फिर उनके वो गांव गए और वहां गांव में तेज प्रताप ने बोला कि वो उनका गांव देखना चाहते हैं। वो गांव देखने के लिए मुलायम सिंह यादव ने 2 साइकिल मंगाई। अब दोनों साइकिल में घूमते हुए पूरे गांव देखे, फिर एक शादी भी अटेंड की। ये भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव उनके काम से काफी प्रसन्न थे और बहुत सी पॉलिटिक्स की बातें भी की। फिर जाके मुलायम सिंह यादव ने उन्हें एक घड़ी भेंट की। ये घड़ी देख के तेज प्रताप यादव काफी भावुक हो गए और वो रोने लग गए। और तेज प्रताप यादव को रोता देख मुलायम सिंह यादव भी बहुत भावुक हो गए और वो रोने लग गए। इन सब सपना का तात्पर्य तेजू भैया ने निकाला है कि अब से वो ऑफिस साइकिल से जाएंगे। वो सब तो ठीक है कि साइकिल से वो ऑफिस जा रहे हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि आपके पीछे जो काफिला आ रहा है गाड़ियों का, उसमें से कौन सा ऑक्सीजन निकल रहा है भैया? इस सेगमेंट में आपको बताने जा रहे हैं कि पूरे देश भर में होने वाली खबरों के बारे में। पहले खबर की ओर बढ़ते हैं, जो है कि बिग बॉस के घर से, जहां पर खूब मारपीट और फेंकाफेंकी और लात घुसा चला है। क्या ये बिग बॉस में ही है? ये एमसीडी हाउस है? ये हमारे नेता लोग हैं? वेरी पार्लियामेंट्री। ये जो आप बजट देख रहे थे, ये एमसीडी हाउस में हुआ है। एमसीडी मतलब कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिविक हाउस है और यहाँ पर 250 मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। ये 250 मेंबर्स बिलोंग करते हैं आप और बीजेपी पार्टी के लोग मिलकर संचालित करते हैं इस सिविक बॉडी को। सिविक बॉडी में देखा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल और भी रोड्स और ये सब के बारे में चर्चा किया जाता है, इस पर बिल्स पास की जाती है। अब इसी में से 6 मेंबर की स्टैंडिंग कमेटी सेलेक्ट की जाती है और इन्हीं से 6 मेंबर की स्टैंडिंग कमेटी डिसीजन लेते हैं कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन 6 मेंबर से स्टैंडिंग कमेटी को सिलेक्ट करने के लिए वोट किया जाता है। अब वोट के बीच में बीजेपी पार्टी वाले लोग ने बोला कि आप पार्टी वाले लोग हैं वो जो मोबाइल लेके जा रहे हैं वोट डालने के लिए। अब इसी बात पे हो गई बहस से हो गई, भसर से हो गई, जूता फिर जूता से चप्पल और सेब तक फेंका गया है इस शो में। वो शो नहीं है ये अभी भी, हाँ ये अभी भी एमसीडी हाउस ही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये है मनीष सिसोदिया जी। ये अभी सीबीआई रिमांड में है। सीबीआई रिमांड पे क्यों है ये आपको बताते हैं। इन्होंने अभी एक नया लिक्विड पॉलिसी लाया दिल्ली में, जिसके हिसाब से कि अब आप नया टेंडर जब लेंगे तो आपको उस टेंडर का प्रॉफिट देना होगा। इससे पहले जो पॉलिसी था उसमें आपको पर बॉटल के हिसाब से प्रॉफिट देना पड़ता था। अब नए नए टेंडर खुलते चले गए और इन्होंने प्रॉफिट पर प्रॉफिट लेते गया। अब ये प्रॉफिट जो 5% का था अब वो बढ़ के 12% हो गया। अब तो ऑपोजिशन पार्टी को पसंद नहीं आई, फिर सीबीआई को भी पसंद नहीं आई, तो सीबीआई ने इनसे पूछताछ की। इनके घर पे रेड डाला गया, इनके बैंक में रेड डाला गया, इनके रिलेटिव्स के यहाँ रेड डाला गया और उसके बाद इनसे 8 घंटे की पूछताछ की गई और लास्ट में इनको सीबीआई रिमांड में डाल दिया गया है। अब इनका हाल या तो सत्येंद्र जैन जैसा होगा जो आप पार्टी के एक और प्रमुख नेता थे, और या तो ये बच जाएंगे। बस कुछ भी करिए मोदी जी, A+B² का आपको नॉलेज हो ना हो, मगर ABCBIED सब आपको पता है कि कैसे करना है। ये खबर है हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से। इस टाइम रेलवे डिपार्टमेंट में होली पे 400 ट्रेन कैंसिल कर दी है। इसमें से 354 ट्रेन पूरी तरह से कैंसिल हो गई है, 25 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है, 53 ट्रेन को पार्शियली कैंसिल किया गया है और 49 ट्रेन का रूट ही बदल दिया गया है। और ये सब ट्रेन ज्यादातर ईस्टर्न रेलवेज के हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के तरफ के। इस होली के अवसर में तो हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने सबसे अच्छा गिफ्ट हम ही लोग को दिया है। अब घर जाए तो जाए कैसे? और रीजन तो सुनिए, रीजन सबसे इंटरेस्टिंग है। रीजन ये दिया गया है कि बहुत भीड़ हो जाता है, इसलिए हमने ट्रेन कैंसिल कर दी, बढ़ाई नहीं, कैंसिल कर दी। जो बचे कुछ ट्रेन है उसमें भीड़ भराने के लिए। कमाल है। अभी टर्की में आए 7.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में पूरा टर्की को हिला दिया, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वहां के सिटीजन तक को भी नुकसान हुए। वहां का सरकार ने जब मदद की गुहार लगाई, हमारे तरफ से गए थे NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑपरेशन दोस्त के तहत वो टर्की में गए और वहां के सिटीजन को जितने हो सके उतने मदद किए। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उनका परवाह था बस कि दूसरों को कैसे मदद किया जाए और उनके दुख और उनके दर्द में कैसे उनका साथ दिया जाए। इन NDRF जवानों का प्रशंसा तो वहां की सरकार ने भी आज किया है।
ऐसे जवान जो हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में भी जाके हमारा देश का नाम ऊंचा करते हैं, उन्हीं का नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और ऐसे जवानों को हमारा सल्यूट। में आपको सुनाई जाएगी अजब गजब खबरें। पहले खबर की ओर बढ़ते हैं। यह है बीजेपी नेता जो गोभी का फूल देख के भड़क गए और वहां के स्टेनों से हाथापाई कर गए। अब जानते हैं कहानी क्यों भड़के नेताजी। ये यूपी के बाराबंकी इलाके की कहानी है, जहां पर एक किसान मेला में इन नेताजी को बुलाया गया था। ये नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते समय बोल पड़े कि ये जो सब्जियां हैं ये लोकल नहीं है बल्कि इन्हें बाहर से मंगाया गया, और ये जो किसान है ये किसान नहीं है बल्कि ये दलाल है। अब ये चीज सुन के वहां के जो स्टेनो थे वो भड़क गए और भड़क के नेताजी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के तौर पे उनके सामने गोभी का फूल दिखाने लग गए। ये गोभी का फूल देख के अब नेताजी भड़क गए। नेताजी भड़कने के बाद स्टेनो से हाथ पीट घुसम घुसाई और चेयर फेंकाई तक की है। हमें तो लगता है बीजेपी नेता बनने का क्राइटेरिया ये है कि आपको मारपीट तो अच्छी आनी चाहिए। इस सेगमेंट में आपको कुछ बॉलीवुड और कुछ भोजपुरी फिल्मों के बारे में बताया जाएगा। पहला खबर जो है वो है खेसारी लाल यादव से। उनकी नई मूवी संघर्ष 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ये ट्रेलर काफी हद तक कुछ पुष्पा और केजीएफ का वाइब्स दे रहा है। ये काफी साउथ इंडियन तड़का के साथ है और इसमें तो डायलॉग तक कॉपी किए गए हैं स्मृति ईरानी से, जो अपने पार्लियामेंट्री हाउस में उन्होंने दिया था। यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर शंकर है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। बस इस मूवी से उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा को कुछ नया और कुछ अलग देने का कोशिश करेंगे। न्यूज बॉलीवुड की तरफ से है और ये न्यूज आप थोड़ा गेस कीजिएगा। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि अगला न्यूज है हेरा फेरी के ऊपर। अब ये कंफर्म हो चुका है कि हेरा फेरी 3 आने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ साथ संजय दत्त भी है। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं फराज सामजी। इन्होंने 2 मूवी अभी तक डायरेक्ट किए, इंटरटेनमेंट और हाउसफुल 3, दोनों ही फ्लॉप रही है। अरे यार किसको दे दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। होली के समय बिहार में 3 चीज ही मशहूर है। एक होली का रंग, दूसरा होली का भांग और तीसरा भोजपुरी गाने। आइए कुछ नए नए गानों का नाम जानते हैं जो अभी रिलीज हुए इस होली के अवसर पे। डोरी सतरंगी कहलबा, होली में मजा मिले ना पूरा, भतीजा के माई की रंगाई, रंग टोपे टोप। अब भोजपुरी हो और होली का समय हो और इसमें जीजा और भाभी के लोग के गाना आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए 2 गाना जानते हैं जीजा और भाभी वाला। एक गाना है ना एक जीजा और हमारे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का गाना आया है भाभी जी के चाटला। क्या क्या करवाते हो उनसे। अगली वायरल वीडियो की ओर बढ़ते हैं जो सोशल मीडिया में काफी प्रचलित थी। कुछ लड़कियां आसनसोल स्टेशन से टाटा नगर कटिहार एक्सप्रेस में और ट्रेन में चढ़ने के बाद उन्होंने सिगरेट और मैरिजुआना यानी कि गांजा का सेवन करना शुरू कर दिया। देश सही में आगे बढ़ रहा है। आइए वो वीडियो अब देखते हैं। ऊपर वाले की बरकत, बाबा जी की बूटी। अरे दीदी, हाई स्पीड ट्रेन मतलब होता है कि ट्रेन तेज चलेगा, ट्रेन पे हाई नहीं होना है। हर हफ्ते हम आएंगे आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, जहां होगी थोड़ा न्यूज, थोड़ी इंटरटेनमेंट। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। और ये है हम लोग का ट्विटर हैंडल पेज और ये है फेसबुक पेज और ये इंस्टाग्राम पेज, इसे जाके फॉलो करिए।